हाय, इस ट्रेनिंग सेशन में इंटरनेट मार्केटिंग में क्या क्या स्टेप्स और प्रोसेसेस होते हैं इसका ब्रीफ ओवरव्यू कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इंटरनेट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग का बेस है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट्स यानी इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस एक्सेट्रा जो आपका मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं। अब मार्केटिंग दो तरीके से की जाती है। नंबर 1 आउटबाउंड मार्केटिंग एंड नंबर 2 इनबाउंड मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे कि पेपर एड्स, टीवी पर जॉब एड्स देखते हो, रेडियो एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ आउटबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग एक तरीके से इंटरप्शन का काम करती है। जैसे मान लो कि आप टीवी देख रहे हो और उसके बीच में ऐड आ गई, तो डेफिनेटली आप चैनल चेंज कर दोगे। व्हाई? बिकॉज इट वॉज इंटरप्शन टू वॉट यू आर डूइंग। बट इसका अपोजिट होता है इनबाउंड मार्केटिंग, जो हम जनरली इंटरनेट मार्केटिंग में यूज करते हैं, जिसमें हम रिलेवेंट और अट्रैक्टिव कंटेंट्स को वेबसाइट, ईमेल्स या सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। इससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और आपका ओवरऑल वेबसाइट ट्रैफिक भी इंक्रीज होता है। दिस इज इनबाउंड मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग। सो अब देखते हैं कि हाउ एग्जैक्टली इंटरनेट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सबसे पहले हम स्ट्रेटेजिक कंटेंट्स क्रिएट करते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। देन उस कंटेंट को रिलेवेंट प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करते हैं, जैसे कि वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, गूगल एडवर्ड्स, पेपर क्लिक्स, डायरेक्टरीज एक्सेट्रा। चलो एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि अभी तक आपने फेसबुक के पेज पर जो भी पोस्टिंग्स की है उससे आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिले। सो दिस इज अ पोस्ट बाय माय फ्रेंड मिस्टर जितेंद्र। इनका हमारे सिटी में बहुत ही रेप्यूटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना। उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट की। This is very good content, but there is no call for action in this post. अब कोई भी प्रॉस्पेक्ट या फेसबुक यूजर को इस टाइप के कोर्स में इंटरेस्ट है तो वो इस इमेज को देखेगा और क्लिक करेगा। पोस्ट देख ली, उसके बाद क्या हो सकता है कि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कॉल करे क्योंकि इस पोस्ट में मोबाइल नंबर है। बट दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड। बहुत से लोग आपकी पोस्ट को देखेंगे और फिर स्क्रॉल करके उसे स्किप कर देंगे, क्योंकि अभी भी वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर फेसबुक के फ्रेमवर्क में है, फेसबुक के ही एनवायरनमेंट में है। उस यूजर का छोटा सा इंटरेस्ट को हम 100% फेसबुक से बाहर निकालकर हमारे प्रोडक्ट की तरफ नहीं खींच पाए। बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग का फर्स्ट रूल है डाइवर्ट ऑल द ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। यस, इससे यूजर फेसबुक के एनवायरनमेंट से बाहर निकलकर हमारी वेबसाइट पर सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में ही देखेगा। और आजकल वेबसाइट्स 3 से 5 हज़ार में इजीली बन जाती हैं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज अ फेसबुक पोस्ट ऑफ talitraining.in। यहां पर मैं एजुकेशनल कंपनी का ही एग्जांपल लूंगा। अब ये पोस्ट ज्यादा अपीलिंग है क्योंकि यहां पर पहले टेक्स्ट है, अगेन इमेज है एंड अगेन नीचे रेलेवेंट टेक्स्ट है। अब प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को ये पोस्ट अच्छी लगी और यदि इस पर वो क्लिक करता है, बूम, उसका माइंड हमने फेसबुक के एनवायरनमेंट से बाहर निकाल दिया और अब वो प्रोस्पेक्ट हमारे वेबसाइट के एनवायरनमेंट में है। अब डेफिनेटली किसी भी वेबसाइट पे जाकर अगर ट्रेनिंग कंटेंट्स हैं तो लोग जनरली वॉच डेमो वीडियो पर ही क्लिक करेंगे। सो यहां पर एक डेमो वीडियो की लिंक है, ही विल क्लिक ऑन दैट मेनू लिंक। यहां पर कुछ डेमो वीडियोस है, उसके नीचे क्लिक ऑन फ्री कोर्स, अगेन कॉल टू एक्शन। से ये सब स्ट्रेटेजिकली प्रोसेस में डिजाइन किया गया है। इससे यूजर रीडायरेक्ट हो गया प्लान्स एंड प्राइसिंग के पेज पे। ओह, देयर इज अ प्राइस आई हैव टू पे, बट यस देयर इज अ फ्री ट्रायल और फ्री डेमो कोर्स। तो यूजर क्या सोचेगा, चलो ट्राई कर लेते बिकॉज इट्स अ फ्री कोर्स। देन ही क्लिक्स ऑन दैट लिंक, ही सब्सक्राइब्स फॉर द फ्री कोर्स, enters all the contact details, and user will get the login ID and password for free demo course by email and SMS. So this is the correct method. Friends, अगर आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ कंटेंट मार्केटिंग करते हो विद डिजायर्ड एंड रिजल्ट्स कि कौन से प्रोसेस से हमें यूजर या प्रोस्पेक्ट को पास करवाना है, देन कन्वर्जन हैपेंस। और इस केस में यदि आप उस यूजर या प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो तो वो आपके कॉल को वेलकम करेगा क्योंकि उसने खुद अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपसे शेयर की है और उसको आपके बारे में पता है। दिस इज द पावर ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। सो अगेन, सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट्स पोस्ट करते समय हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम व्यूअर को हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट करें। और वेबसाइट पर भी कहां, होम पेज पर नहीं बल्कि लैंडिंग पेज पर।
अब लैंडिंग पेज क्या है? लैंडिंग पेज आपके वेबसाइट का ही एक पेज है, बट वहां पर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है और हम चाहते हैं कि प्रोस्पेक्ट अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमसे शेयर करे या तो फिर कुछ कॉल टू एक्शन करें। चलो एग्जांपल देखते हैं। अगेन इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए फेसबुक पर मेरी एक पोस्ट है, दिस इज ऑनलाइन कोर्स फॉर बिजनेस ओनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। इट्स अ काइंड ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स। फाइन। When user clicks on this post, he is redirected to a specific landing page on my website. अब इस लैंडिंग पेज पर आप देख सकते हो कि दिस इज द वीडियो जो फेसबुक के पोस्ट पर देखी थी। बट वेट, इट्स अ फ्री वीडियो, बट इस फ्री वीडियो को देखने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड योर नेम एंड ईमेल एड्रेस। दिस इज ऑप्ट इन फॉर्म। वंस यूजर और प्रोस्पेक्ट फिल्स दिस डिटेल्स, ही विल गेट व्हाट? वैल्यू क्या थी? वीडियो। फ्रेंड्स, यहां पर जनरली कोई मेनूज नहीं होते जिससे कि यूजर के पास एक ही कॉल टू एक्शन बचता है कि इस फॉर्म को फिल करें। चलो मैं फॉर्म फिल कर लेता हूं। आई विल एंटर माई डिटेल्स एंड वॉच नाउ। वाओ, आई गॉट द फ्री वीडियो। फाइन। अब यहां पर वैल्यू देने के बाद आप उस प्रोस्पेक्ट को अपनी नॉर्मल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर सकते हो। चलो एक और लैंडिंग पेज का एग्जांपल लेते हैं। दिस इज लैंडिंग पेज ऑफ अ इंश्योरेंस कंपनी और बहुत ही अट्रैक्टिव टाइटल है, प्रोटेक्ट योर होम फॉर 20 ईयर्स विद अ सिंगल प्रीमियम। देन अगेन यूजर को लगता है कि यहां पर वैल्यू है तो वो डिटेल्स शेयर करेगा। अब फ्रेंड्स, हो सकता है कि कुछ ऐसे बिजनेसेस हो जहां पर कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते जिससे कि यूजर अपनी डिटेल्स शेयर करे। सो इन दैट केस आप यूजर को डायरेक्टली वेबसाइट के होम पेज, प्रोडक्ट पेज, टेस्टिमोनियल पेज एक्सेट्रा पर रीडायरेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस। बट प्रोस्पेक्ट को उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एनवायरनमेंट से बाहर निकालकर हमारे वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करना है। सिंपल रूल। अगेन फ्रेंड्स, आपको यहां पर एक चीज का ध्यान रखना होगा कि प्रोस्पेक्ट ने कॉन्टेक्ट डिटेल्स तो दे दी या इंक्वायरी आपको मिल गई, और आप उसे यदि डायरेक्टली प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के लिए कॉल करोगे तो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा और कन्वर्जन भी ज्यादा नहीं होंगे। सिंपल लॉजिक है कि आप एक बार किसी लड़की या लड़के से मिलके शादी के लिए हाँ बोल देते हो? नहीं ना। सेम हियर, प्रोस्पेक्ट को कुछ भी ऑफर करने से पहले उसे नर्चर करना जरूरी है। अब नर्चरिंग एक प्रोसेस है जिसमें यूजर या प्रोस्पेक्ट को और ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है यूजिंग इंगेजमेंट स्ट्रेटेजी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मैं रियल एस्टेट कंपनी का एक ब्रोकर हूं और मुझे एक प्रोस्पेक्ट का फ्राइडे को कॉल आया कि उन्हें एक कोई प्रॉपर्टी परचेस करने में इंटरेस्ट है और मीटिंग करनी है। सो ऐसे केस में नॉर्मली ब्रोकर्स क्या करते हैं कि ओके, आज फ्राइडे हुआ ना, सर कल सैटरडे को मिल लेते हैं या मैक्सिमम मंडे को मिल सकते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं उन्हें वेडनेसडे की अपॉइंटमेंट के लिए कहूंगा। क्यों ऐसा? चलो समझते हैं कि मैंने वेडनेसडे ही क्यों कहा। वेडनेसडे तक मैं उस प्रोस्पेक्ट को नर्चर करूंगा। जैसे ही कॉल कंप्लीट हुआ, तुरंत मैं एक ईमेल करूंगा जो जनरली इंट्रोडक्शन ईमेल होगा कि हमारी कंपनी के इतने अचीवमेंट्स हैं, ये सब कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स है एक्सेट्रा। सो दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन ईमेल। अब बीच में संडे आया, संडे को मैं कोई ईमेल नहीं करूंगा। अब मंडे को मैं दूसरा ईमेल करूंगा। उस ईमेल में क्या होगा? 10 थिंग्स यू मस्ट कंसीडर बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी। सी, यहां पर मैं कोई भी ऑफर या सेल नहीं कर रहा हूं, मैं बस उस प्रोस्पेक्ट का नॉलेज बढ़ा रहा हूं कि प्रॉपर्टी परचेस करते समय आपको इन 10 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एज अ न्यूट्रल सजेशन, दिस इज इंफॉर्मेशन मार्केटिंग। इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि यार ये सारे पॉइंट्स तो मैंने सोचे ही नहीं थे। फाइन। अगेन मैं ट्यूसडे को 3rd ईमेल करूंगा कि 5 डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट चेक इफ यू वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी। यहां पर डॉक्यूमेंट ना होने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ये बताऊंगा। सो बाय द टाइम जब मैं वेडनेसडे को उनसे मिलूंगा या उस प्रोस्पेक्ट से मीटिंग करूंगा, मैंने अपनी एक्सपर्ट इमेज क्रिएट कर दी और उसके साथ साथ ट्रस्ट भी बिल्ड कर दिया। अब मीटिंग में आप अपने नॉर्मल वे में प्रोडक्ट या सर्विस को सेल या ऑफर कर सकते हो। इस प्रोसेस को फॉलो करने से सेल करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि आपने ऑफर करने से पहले यूजर को प्रॉपर वे में नर्चर किया।
अब इसके बाद भी कुछ स्टेप्स हैं, पर वो हम आगे एडवांस लेवल पर कवर करेंगे। अब फ्रेंड्स, ये सब ईमेल्स आपको हर बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप ईमेल ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। इसे हम डिटेल में मॉड्यूल नंबर 7 में कवर करेंगे। आपको सिर्फ प्रोस्पेक्ट का नाम और ईमेल एड्रेस इस सॉफ्टवेयर में एंटर करना है। बाकी सब ऑटोमेटेड प्रोसेस है जो अपने आप होती है और जो हमने डिफाइन की होती है। फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल के लिए स्क्रीन पर आप मेरे ईमेल ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की प्रोसेस देख सकते हो कि पहला ईमेल इमीडिएटली डिलीवर होगा, यानी जैसे कि लीड डिटेल या कॉन्टैक्ट डिटेल एंटर की तुरंत ही यूजर को ईमेल चला जाएगा। उसके बाद दूसरा ये वाला ईमेल इतने दिन के बाद इस टाइम पर जाएगा। सब कुछ ऑटोमेटेड है। चलो मैं चाहता हूं कि इसे आप प्रैक्टिकली देखें। इस वीडियो के नीचे एक ऑप्ट इन फॉर्म है या तो फिर ऑप्ट इन फॉर्म की लिंक है। इसे भरने के बाद आपको और ज्यादा डेमो वीडियोस ईमेल के थ्रू ऑटोमेटिकली डिलीवर होंगे और मैं कहीं में भी मूवी देख रहा हूं या काम कर रहा हूं या कुछ और एक्टिविटीज में बिजी होऊंगा, बट सिस्टम ऑटोमेटिकली काम कर रही है। ओके, अब हम ऑटोमेशन फनल की बात करते हैं। मान लो कि प्रोस्पेक्ट ने आपके लैंडिंग पेज पर ऑप्ट इन फॉर्म भरा, आपने ईमेल्स भेजे और नर्चरिंग भी किया, उसके बाद ऑफर की और कस्टमर ने आपकी एक प्रोडक्ट खरीद ली। यहां पर प्रोसेस खत्म नहीं हुई। अब कस्टमर को अगेन प्रोडक्ट बेचने के X डेज के बाद एक और ऑफर भेजो कि सर आपने ये प्रोडक्ट खरीद ली, अब हमारे पास ये भी प्रोडक्ट है। अपसेल, डाउनसेल एंड क्रॉस सेल्स। अगेन प्रोवाइड वैल्यू 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 देन ऑफर, अगेन प्रोवाइड वैल्यू 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 एंड ऑफर। सो वैल्यू ऑफर साइकिल गोज ऑन। अब एक और केस हो सकता है, मान लो कि आपने नर्चरिंग किया, ऑफर किया, बट प्रोस्पेक्ट ने प्रोडक्ट नहीं खरीदी। देन अगेन स्टार्ट दी सेकंड नर्चरिंग ईमेल सीरीज। जो पहले आपने 3-4 मेल भेजे, फिर ऑफर भेजा, कस्टमर ने नहीं खरीदा, फाइन। कुछ दिनों के बाद सेकंड सीरीज स्टार्ट कर दो एंड देन अगेन ऑफर। अगर उसने खरीद लिया तो ठीक, अगर नहीं खरीदा तो अगेन सेंड दी थर्ड सीरीज। दी सीरीज गो ऑन जब तक वो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट परचेस ना कर ले, या तो फिर उस कस्टमर का ईमेल आया कि भाई अब मुझे और ईमेल्स मत सेंड करो, या तो अनसब्सक्राइब कर दे। सो दिस इज द प्रोसेस यू मस्ट फॉलो। देन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के जरिए आप ट्रैक भी कर सकते हो कि यूजर ने कब कब कौन सा ईमेल कितने बजे ओपन किया, कौन सी लिंक पर क्लिक किया और वेबसाइट पर कौन कौन से पेजेस विजिट किए। इससे आप जजमेंट ले सकते हो कि कब क्या ऑफर करना है और किस प्राइस पर ऑफर करना है। ऑटोमेशन के लिए कुछ फ्री एप्लीकेशंस भी है और कुछ पेड एप्लीकेशंस भी है। पेड एप्लीकेशन में थोड़े फीचर्स ज्यादा होते हैं। ये हम आगे के ट्रेनिंग सेशन में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, टू कंक्लूड दिस सेशन, आपको कंटेंट मार्केटिंग के जरिए ट्रैफिक को वेबसाइट पर ड्राइव करना है, फिर उन्हें नर्चर करना है और अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करना है। और नीचे एक ऑप्ट इन फॉर्म भरना है आपको। इस फॉर्म को भर लीजिए ताकि मैं आपको और ज्यादा वैल्यूएबल वीडियोस भेज सकूं। सी यू सून इन माय नेक्स्ट डेमो वीडियो।